एआई एंड स्टूडेंट्स के एआई का लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। चैट जीपीटी पढ़ाई को और निखार सकते हैं। यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को दुगना कीजिए। हाय, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आई एम सौरभ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एआई एंड स्टूडेंट्स। ये वीडियो मेरे खास स्टूडेंट्स के लिए है, उनको ये बताने के लिए और हमें एआई को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो समझते हैं कि एआई को हम अपनी लाइफ में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उतना ज्यादा शायद हम उस पर निर्भर होते जाएंगे। निर्भर होना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा निर्भर होना वो सही नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप कितना उस पर निर्भर रहो और कितना नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। कोई हाके आपको बताने नहीं वाला कि भाई इतना ही यूज करो, लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई के अंदर उसको यूज करते हो, ध्यान रखना है कि अपना दिमाग यूज करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप अपना दिमाग यूज करना ही भूल जाओ, उसे एक सपोर्टिव टूल की तरह यूज करो। एक एग्जांपल लेकर के आपको ये समझाऊंगा, जैसे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो हमें सबको पता ही है और हम सब यूज करते ही हैं, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। अच्छी बात है, पूछो, उसके सवालों के जवाब लो, लेकिन लेने के बाद अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग लगा के उसको यूज करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करें। कुछ ऐसे टूल्स की आज मैं बात करूंगा। इन टूल्स को यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। कौन सी? तो पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी। तो अब इसमें कौन से ऐसे टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामरली। आप ग्रामरली यूज करिए, बहुत अच्छा एआई टूल है, जिससे क्या होगा, आपकी ग्रामर करेक्ट होगी। लेकिन ये ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप ग्रामर करेक्ट करने के चक्कर में ग्रामर भूल ही जाओ। जो टूल से मिल रहा है वो यूज करो और कहानी खत्म। ऐसा मत करें। तो इसको ध्यान में रखना है। स्पेशली असाइनमेंट्स लिखते समय स्टूडेंट्स को इसकी काफी जरूरत पड़ती है, तो यूज करिए। और भी ऐसे टूल्स हैं, जैसे कुछ पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं। एक नहीं है, अनेक हैं। आप पैराफ्रेजिंग टूल्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को, अपने लिखे हुए असाइनमेंट्स को बेटर पैराफ्रेज कर सकते हो। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को और अच्छा यूज कर सकते हो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पेड अकाउंट है, तो आपको पावर पॉइंट अच्छी पीपीटीज बनाने के लिए मदद करता है। और उसका एआई टूल आपको डिफरेंट डिजाइन ऑफर करता है। वो डिजाइन को यूज करें, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। जो 2 घंटे लगेंगे आपको प्रेजेंटेशन बनाने में, शायद वो काम आपका 15 मिनट में हो जाए। ग्राफिक्स के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप एडोबी के एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, या फिर कैनवा यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी एआई टूल्स हैं। आज हर एक टूल के अंदर कुछ पार्ट ऑफ एआई है, उसको यूज करिए। यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को दुगना कीजिए। आप जो सोच रहे हो उस सोच को और बढ़ाइए, ताकि आपका काम फटाफट हो। लेकिन सोचना बंद ना करें। सोचना बंद कर दिया और आप उस पर निर्भर हो गए, तो कभी ऐसा होगा कि आप ये टूल्स के बिना अपाहिज हो जाओगे। तो अपाहिज नहीं होना आपको। कुछ और टूल्स की बात करते हैं, जैसे नोशन। नोशन एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने नोट्स लिख सकते हो, अपने टास्क ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने पूरे दिन के प्लान को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और उसको आप एक क्विक हैंडबुक की तरह यूज कर सकते हो। एक और टूल, सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल तो यूज करते हो, लेकिन थोड़ा और डीप में जाते हैं। अगर हमें थोड़े स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो गूगल स्कॉलर यूज कीजिए। रेगुलर गूगल सर्च से बेहतर, जहां पर आपको गूगल स्कॉलर देगा इन डेप्थ रिसर्च किए हुए आर्टिकल्स। इन डेप्थ रिसर्च आपको गूगल स्कॉलर के थ्रू मिलेगी। ऑल्सो एक और आप काम कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर के आर्टिकल्स वो आप लेके अपनी ड्राइव में सेव कर लें और उसके साथ में गूगल बार्ड यूज करें और बार्ड को पूछें कि मेरे ड्राइव में जो 4 आर्टिकल पड़े हैं उनमें से मुझे ये सवाल का जवाब दो। अपने आप बार्ड जनरेट करेगा और आपको बताएगा। ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टूल की बात करूंगा। अगर आपको डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है और आपके पास एडोबी की सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं बेहतरीन लोगोस बनाना, आप चाहते हैं बेहतरीन डिजाइन्स बनाना, तो designs.ai पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। उनकी ऑफ कोर्स एक नॉमिनल फीस जरूर है, लेकिन उनकी ट्रायल वर्जन भी आपके लिए काम कर जाएगी। designs.ai आपको देगा कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर ऑल योर ग्राफिक नीड्स। बस आपको इनपुट देना है और designs.ai को बोलना है कि मुझे ये टाइप का लोगो चाहिए या मुझे इस टाइप का ग्राफिक चाहिए। वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट करेगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी। अब एक और बेहतरीन टूल उन रिसर्चर्स के लिए, मान लो आपके पास 4-5 रिसर्च पेपर्स हैं और अब इन 4-5 रिसर्च पेपर्स को आपको पढ़ना है, इसकी क्विक समरी बनानी है, आपको पता लगाना है इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या है। आप उस एक रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए शायद 2 दिन या 3 दिन डाल दोगे और 5 रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए शायद आपका 1 हफ्ता चला जाए। लेकिन इसका भी एक छोटा शॉर्टकट है, julius.ai।
Julius.ai में किसी भी टाइप के पेपर को या फिर किसी भी टाइप के टेबल्स को अपलोड कीजिए। बस उसे इतना बोलना है, हे जूलियस प्लीज रीड द पेपर, एनालाइज इट फॉर मी। जूलियस अपना जादू करेगा, आपको एक क्विक समरी देगा, बताएगा उसके अंदर क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नॉट जस्ट दैट, वो आपके डेटा को एनालाइज करके ये भी बताएगा कि उसके अंदर कौन सी पैटर्न्स छुपी हैं। ये पैटर्न्स यूज करके आप अपनी रिसर्च को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और फाइनली आपके लिए एक बम्पर टूल। मान लो आपको वीडियो बनाना है मेरे जैसा या शायद मुझसे बेटर, लेकिन कैमरा के सामने आके आप कॉन्शियस हो जाते हो, शर्मा जाते हो, बोल नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, नाराकिट को बोलिए। आप अपनी स्पीच नाराकिट को दीजिए और नाराकिट आपके लिए वो सारी की सारी स्पीच को ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट, ये आपको चाहे तो इंडियन वॉइस भी देता है। जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि हम सिर्फ इंग्लिश अपलोड करेंगे और इंग्लिश आउटकम आएगा। हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, नाराकिट आपके लिए सब करता है। अब वीडियो तो बन गया, लेकिन इस वीडियो को हमें यूट्यूब पे अपलोड करना है। इस वीडियो को शायद हमें इंस्टाग्राम रील्स में डालना हो, और कभी कभी हमें हमारे इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट के कैप्शंस भी चाहिए। अब कैप्शंस लिखना सबके बस की बात नहीं, लेकिन टूटा फूटा कुछ तो हम लिख लेते हैं। तो कोई बात नहीं, क्विलबॉट को बोलिए, go to quillbot.com, अपना पैराफ्रेजिंग टूल, उसको आप अपना छोटा सा कैप्शन दीजिए और वो आपको ऑप्शंस देगा। तो ये तो हो गई एआई टूल्स की बात, लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई एआई टूल तो है नहीं, इसके लिए आपको मैन्युअली करना होगा। तो प्लीज फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।